हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पास्ट एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ओमिशन रेक्टिफाई किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें। लेट गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट एरर, ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो सी इन दिस क्वेश्चन ए बी सी आर इक्वल पार्टनर्स हैं। फर्म जो है वो दो तीन चीजें देना भूल गई है। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देना भूल गई है 20,000 रुपीज का टू ईच पार्टनर। सेकेंड में 40,000 का वो सैलरी भूल गई है जो कि उन्हें बी को देना था। एंड थर्ड वन इज कमीशन 20,000 का जो कि उन्हें सी को देना था। तो आपको इन एरर्स को रेक्टिफाई करके और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो गाइड्स, हमको एडजस्टमेंट टेबल बनाना होगा। उसके लिए सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल, इसमें आपके पास 3 पार्टनर हैं तो 3 पार्टनर के लिए वही सेम आपको 2-2 कॉलम बनाने हैं। और वो 4 बातें जो मैंने आपको बताई थी वो आपको मैं फिर से याद दिला देती हूँ। नंबर 1, आपको कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मीन्स जो भी चीज कैपिटल अकाउंट में जिस साइड आती है आपको उसी साइड पोस्ट करना है। नंबर 2, जो चीज फर्म के लिए डेबिट होगी वो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होगी, वाइस एंड वर्सा। जो चीज फर्म के लिए क्रेडिट होगी वो चीज पार्टनर्स के लिए डेबिट होगी। नंबर 3 पॉइंट में हमने करा था कि अगर आपने कोई ओमिशन किया है तो आपको उसकी पोस्टिंग करेक्ट साइड में करनी है। मीन्स कैपिटल अकाउंट में अगर वो चीज डेबिट होती है तो आपको अपनी इस टेबल में उसे डेबिट करना है और अगर क्रेडिट होती है तो आपको उसे क्रेडिट करना है। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट था हमारा कि अगर आपने कोई गलत रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है तो आपने उसको रिवर्स पोस्ट करना है। मीन्स डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट। आगे हम इस तरह के एरर्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें आपके पास 3 पार्टनर है ए बी सी और चौथा आपका फर्म होता है। आप इनका डेबिट और क्रेडिट लिख देंगे। लेफ्ट में पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहला स्टेप हमारा इसके अंदर होता है टेबल को बनाने के लिए। आपने सबसे पहले जो भी ओमिशन कर दिया है उन सबकी आपको करेक्ट साइड पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहला ओमिशन जो है वो है रह गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आता है। तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 20,000 का है वो तीनों पार्टनर के क्रेडिट में लिख देना है। और इसका जो टोटल है वो आपका फर्म की डेबिट में होगा। तो टोटल जो है वो आपका आ जाएगा 60,000। क्लियर है। सेकेंड ओमिशन जो है आपका रह गया है, सैलरी देनी है आपको बी को। तो सैलरी भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है। तो सैलरी टू बी क्रेडिटेड। तो आपने ए में कुछ नहीं करना है, सिर्फ बी को जो है वो सैलरी देनी है 40,000 की और फर्म में जो है वो उसको डेबिट कर देना है 40,000 को। थर्ड जो ओमिशन है वो आपका है कमीशन सी को आपने नहीं दिया। तो आप लिख देंगे कमीशन टू सी टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि कमीशन भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ए में कुछ नहीं करना है, बी में कुछ नहीं करना है और सी को आपको कमीशन दे देना है 20,000 का और फर्म में वो कमीशन आपको 20,000 का डेबिट कर देना है। तो ये हमारा इस टेबल को बनाने का फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें हमें जितना भी ओमिशन होता है उसको आपको करेक्ट साइड में पोस्ट करना होता है। फिर सेकेंड स्टेप में हमारे को फर्म को बैलेंस करना होता है। तो आप फर्म को बैलेंस कर देंगे। टोटल आपका हो जाएगा 1,20,000 और 1,20,000 का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आपका बच जाएगा। और ये जो बैलेंस है ये फर्म के क्रेडिट में है।
इट मीन्स इस बैलेंस को आपको पार्टनर्स के डेबिट साइड में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप लिखेंगे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट among partners इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, क्योंकि ये तीनों इक्वल पार्टनर हैं, जो कि फर्स्ट लाइन में ही लिखा है ABCR इक्वल पार्टनर। तो आप इसे इक्वल बांट देंगे तो 40,000 ईच पार्टनर में आ जाएगा। अब ये फर्म का क्रेडिट है तो पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा। 40,000 A में, 40,000 B में एंड 40,000 C में। नाउ थर्ड स्टेप में अब हमें पार्टनर्स को बैलेंस करना है। देन यू विल फाइंड द करेक्ट एडजस्टमेंट एंट्री। उसके लिए आप यहां पे लिखेंगे एडजस्टमेंट बैलेंसिंग फिगर। तो आप फर्स्ट एक पार्टनर को बैलेंस करेंगे तो जो दोनों में बड़ा टोटल है वो 40,000 है, और जो बैलेंस बच रहा है वो क्रेडिट साइड में बच रहा है 20,000 का, लेकिन साइड जो है वो आपकी डेबिट बड़ी है, इसलिए एडजस्टमेंट एंट्री में ए पार्टनर को आपको डेबिट करना होगा। बी पार्टनर में आपको जो बैलेंस करना है बड़ा टोटल जो है वो 60,000 है, और 20,000 का जो अमाउंट है वो डेबिट साइड में बच रहा है, लेकिन साइड आपकी क्रेडिट बड़ी है, इसलिए आपको इस पार्टनर को क्रेडिट करना होगा। और थर्ड पार्टनर का कोई भी बैलेंस नहीं बच रहा है, ऑटोमेटिक आपकी जो रेक्टिफाई एंट्री है वो डेबिट और क्रेडिट बराबर करके आपकी आ जाएगी। नाउ पास एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री आपकी इस बैलेंसिंग फिगर से ही बन जाएगी। इस बैलेंसिंग फिगर वाली एंट्री में आपने ए पार्टनर को डेबिट किया है, तो आपकी एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 20,000 being adjustment entry passed। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टाइप का एरर है ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशंस एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एज वेल एज। तो इन दिस क्वेश्चन XYZ 3 पार्टनर्स हैं, 3:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और इनसे ये 4 टाइप के ओमिशन हो गए हैं। नंबर 1, ये पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, Z पार्टनर को सैलरी देना भूल गए हैं, और Y और Z पार्टनर को कमीशन देना भूल गए हैं, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज करना भूल गए हैं, जो कि X के लिए 4,000 है और Y और Z के लिए 2,000 है। तो इसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है इन ओमिशंस को रेक्टिफाई करने के लिए। तो हमारा स्टेप नंबर 1 है एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ करना। इस क्वेश्चन में भी आपके पास 3 पार्टनर हैं, तो आप 3 पार्टनर के 2-2 कॉलम बनाएंगे। और एक चौथा कॉलम फर्म के लिए बनाएंगे। आपके पार्टनर्स के नाम है X, Y एंड Z एंड फर्म। तो सबसे पहला ओमिशन जो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आप इनकी डेबिट और क्रेडिट साइड लिख देंगे ताकि आपसे गलती से भी मिस्टेक ना हो कि आपको कौन सी साइड लिखना है। और वही 4 बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है, तो आपने इसे क्रेडिट साइड में पार्टनर की पोस्ट करना है और फर्म की डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 5000 और इनका टोटल जो है वो फर्म की डेबिट साइड में आप डाल देंगे, दैट इज 15,000। उसके बाद सेकंड ओमिशन जो है वो सैलरी का रह गया और सैलरी आपने सिर्फ जेड को देनी है, तो आप लिखेंगे सैलरी टू जेड। तो आपने एक्स में कुछ नहीं करना, वाई में कुछ नहीं करना, जेड को सैलरी दे देनी है क्रेडिट में 6,000। आप यहां लिख सकते हैं सैलरी टू जेड टू बी क्रेडिटेड, और सेम फर्म में आप इसको डेबिट साइड में लिख देंगे। थर्ड टाइप का जो ओमिशन है वो रह गया आपका कमीशन का। कमीशन भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो आप लिखेंगे कमीशन टू बी क्रेडिटेड। कमीशन आपको कौन कौन से पार्टनर को देना है, वाई को और जेड को, तो आप एक्स में कुछ नहीं करेंगे और वाई को 7,000 का कमीशन क्रेडिट में दे देंगे और जेड को 4,000 का कमीशन क्रेडिट में दे देंगे और फर्म के डेबिट में इनका टोटल ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद फोर्थ एरर जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रह गया, और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आता है, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो डेबिट में लिखेंगे आईओडी टू बी डेबिटेड। ये आपका फर्स्ट स्टेप है सारा। जितने भी एरर हैं, जितने भी ओमिशन हैं, वो सब आपको करेक्ट साइड पोस्ट करने हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको डेबिट करना है। एक्स का जो आईओडी है वो है 4,000 का और वाई और जेड का जो आईओसी है वो है 2,000 का। और इसका जो टोटल है वो आपने अब क्रेडिट साइड में डाल देना है, क्योंकि जो पार्टनर का डेबिट होता है वो फर्म के लिए क्रेडिट होता है। तो ये 8,000 जो है टोटल आपका क्रेडिट में आ गया। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, फर्म को आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो फर्म को आप बैलेंस करेंगे। सबसे पहले इसका टोटल है आप कर लेंगे 15,000 प्लस 6,000 प्लस 11,000, दैट इज 32,000। और क्रेडिट साइड में 8,000 है, तो आप बैलेंसिंग फिगर फाइंड कर लेंगे, दैट इज 24,000। दोनों साइड बड़ा टोटल आएगा। आपने 11th में ये सीख रखा है बैलेंस करना, तो 24,000 जो है वो बैलेंसिंग फिगर आपका आया है। और अब इस 24,000 जो आपका क्रेडिट में बैलेंस है, ये फर्म की क्रेडिट है, तो पार्टनर्स में आपको इसको डेबिट में बांटना होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आप लिखेंगे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट among partners in their profit sharing ratio, that is 3:2:1। ओके, अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 24,000 तो फर्स्ट पार्टनर का शेयर आएगा आपका 12,000 का। ठीक है, तो ये फर्म का क्रेडिट है, तो पार्टनर का क्या होगा, डेबिट होगा। तो 12,000 जो है वो एक्स के डेबिट में कर देंगे और वाई के डेबिट में आपका 8,000 आ जाएगा और जेड के डेबिट में 4,000 आ जाएगा। ये आपका सेकेंड स्टेप पूरा हुआ। उसके बाद थर्ड स्टेप में अब आपको पार्टनर्स को बैलेंस करना है, और पार्टनर्स को बैलेंस करने में आपके पास जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो आपके पास आ जाएगी। आप यहां पर लिखेंगे एडजस्टमेंट बैलेंसिंग फिगर। अब एक एक करके आपने पार्टनर को बैलेंस करना है। तो जो एक्स पार्टनर है उसमें जो बड़ा टोटल है वो 16,000 है, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो बच रहा है आपका क्रेडिट साइड में 11,000 का। लेकिन आपका डेबिट साइड बड़ा है, इसलिए आपको इस पार्टनर को डेबिट करना होगा अपनी एडजस्टमेंट एंट्री में।
वाई के लिए आपके पास जो टोटल है वो 12,000 है, जो क्रेडिट साइड का है, और डेबिट साइड में आपके पास बैलेंस बचेगा 2,000 का, लेकिन इससे आपको एंट्री में क्रेडिट करना है क्योंकि क्रेडिट साइड आपकी बड़ी है। उसके बाद जेड पार्टनर को बैलेंस करेंगे। जेड पार्टनर का जो टोटल है वो 15,000 आएगा, और जो इसका बैलेंस है वो 9,000 बचेगा डेबिट साइड में, और इसकी भी क्रेडिट साइड बड़ी है तो इस पार्टनर को भी आपको क्रेडिट करना होगा। अब सिंपल है आपके लिए एडजस्टमेंट एंट्री बनाना, किस पार्टनर को डेबिट करना है, किस पार्टनर को क्रेडिट करना है, तो आप एडजस्टमेंट एंट्री बना लेंगे। तो आपने डेबिट किया है एक्स पार्टनर को, तो आप लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स का अमाउंट है 11,000 का, टू वाई कैपिटल अकाउंट, इसका अमाउंट है 2,000 का, और जेड कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट है और उसका अमाउंट है 9,000 का। आपकी ऑटोमेटिक डेबिट और क्रेडिट इक्वल आएगा। आप एडजस्टमेंट पास कर नरेशन डाल देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन है जो है आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपने सबसे पहले 3 टाइप के इसके अंदर एरर थे। आपने सबसे पहले आईओसी दिया, उसके बाद सैलरी दी, और फिर कमीशन दिया। ठीक है, तो उनको करेक्ट साइड आपने जैसे कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते हैं, क्रेडिट साइड में तीनों की पोस्टिंग कर दी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो डेबिट साइड में पोस्ट होता है, इसलिए आपने डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, फर्म को बैलेंस करना है, और जो बैलेंसिंग फिगर है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है रिवर्स साइड में। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको पार्टनर्स को बैलेंस करना है, एंड देन यू विल गेट द फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री। थैंक यू।